अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एमोनिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं खाद, उनके अंदर क्या आते हैं, इसको यूज़ किया जाता है। और इट इज़ ऑब्टेन बाय कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एज शोन बाय द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे नाइट्रोजन है, इट रिएक्ट विद 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. How many moles of the following are required to manufacture 5 moles of ammonia? अब कह रहा है कि हम लोगों ने 5 moles ammonia के बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा और हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सो हम इसको कन्वर्जन मेथड के थ्रू ही करेंगे। तो स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। नाइट्रोजन इट रिएक्ट विथ 3 moles ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 moles ऑफ इमोनिया, ठीक है। तो हम पार्ट ए पहले कर लेते हैं, जिसके मुताबिक हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है इमोनिया की, वो कितनी है, 5 moles। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बता रहा है, अगर आपके पास 5 moles इमोनिया आप लोगों ने सिंथेसाइज करना है, प्रोड्यूस करना है, तो ये आपके पास क्या है, गिवन क्वांटिटी है। और डिज़ायर क्वांटिटी वो क्या होगी, x होगी, जिसको हम लोगों ने अभी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे x लगा देते हैं। और कन्वर्जन फैक्टर जो है दैट इज इक्वल टू मोल रेशो। और सॉरी, दिस इज मोल रेशो। और मोल रेशो हमारे पास क्या है कि हमारे पास नाइट्रोजन के कितने मोल्स गिवन है, 1 मोल है। और इससे कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 2 moles ऑफ व्हाट, इमोनिया, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 moles प्रोड्यूस हो रहे हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब हमारे पास जो कन्वर्जन फैक्टर होता है ना, हम लिखेंगे कन्वर्जन फैक्टर दैट इज इक्वल टू डिजायर्ड क्वांटिटी नाइट्रोजन, ठीक है, कितना चाहिए, और गिवन क्वांटिटी ऑफ इमोनिया। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, सिंपल वैल्यूज जो हैं वो पुट करनी है इसके अंदर, तो हमारा जो आंसर है वो आराम से हो जाएगा। अब डिज़ायर क्वांटिटी हमें चाहिए, गिवन क्वांटिटी ऑलरेडी हमें पता है, कन्वर्जन फैक्टर हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे आप कहते हो, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आएगा डिज़ायर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन दैट इज इक्वल टू conversion factor multiply by given quantity of ammonia। अब क्या करना है, यहाँ पे आप लिखोगे डिजायर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम इक्वल का साइन लगा देते हैं। कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास बन रहा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, इससे 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इमोनिया के, मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन क्वांटिटी ऑफ इमोनिया के साथ। तो इमोनिया की क्वांटिटी कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, 5 moles ऑफ इमोनिया।
अब सिंपल मैथमेटिक्स है। अब 1 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 5, और अगर आप 5 को 2 के ऊपर डिवाइड कर दो आपके पास आंसर क्या आएगा 2.5 मोल्स। ये किस चीज़ के आप प्रोड्यूस कर रहे हो, डिज़ायर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन। अगर आपको 5 मोल्स इमोनिया चाहिए तो उसके लिए आपको 2.5 मोल्स नाइट्रोजन जो है वो रिक्वायर्ड होगी। नाइट्रोजन इज़ अ गैस, ठीक है, तो इतनी गैस आपको रिक्वायर्ड होगी। स्टूडेंट हमारा एक पार्ट जो है इसका न्यूमेरिकल का हो गया। अब हम पार्ट बी करते हैं, ठीक है, कि हमें कितनी नाइट्रोजन गैस रिक्वायर्ड होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्वांटिटी ऑफ इमोनिया। आप लोगों ने 5 मोल्स इमोनिया जो है वो मैन्युफैक्चर करना है, और उसके लिए आपको डिजायर्ड क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है, किस चीज़ की, नाइट्रोजन की तो फाइंड कर चुके हो। सो यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है हाइड्रोजन के लिए। सो वो आपके पास क्या होगी x, जो कि अननोन है। सिंपल कन्वर्जन फैक्टर का फॉर्मूला लगाना है, और हमें पता है कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू मोल रेशो, और मोल रेशो जो है वो ऑलरेडी आपको गिवन है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपके पास किस तरह लिखा हुआ था, हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और इट गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ इमोनिया। तो यहाँ पे देखें 3 मोल्स हाइड्रोजन जो है ये कितना इमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल्स। तो आप यहाँ पे लिखें 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ इमोनिया। अब कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है, कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन। पहले हम लोगों ने नाइट्रोजन फाइंड की, अब हम डिजायर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हैं हाइड्रोजन की, और यहाँ पे गिवन क्वांटिटी ऑफ इमोनिया जो कि 5 मोल्स गिवन है। एनीवेज यहाँ पे भी आप क्या कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डिजायर क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन, और दैट वुड बी इक्वल टू कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय गिवन क्वांटिटी ऑफ इमोनिया। अब सिंपल इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दो तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे हम इक्वल लगा देते हैं, दैट इज डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन, और कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ इमोनिया। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें गिवन क्वांटिटी ऑफ इमोनिया जो कि कितनी गिवन है 5 मोल्स। तो यहाँ पे आप 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, तो यहाँ मैं कर देता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड कर दें आप इसको 2 पे, तो ये क्या बन जाएगा 3 5 15 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इससे आपके पास आ जाएगा 7.5 मोल्स ऑफ व्हाट, ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया, ठीक है। हमारे पास पहले नाइट्रोजन की वैल्यू आई थी, अब हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू आई है। नाइट्रोजन की वैल्यू जो हमारे पास थी दैट वाज 2.5 मोल्स, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने रिक्वायर्ड होंगे 7.5 मोल्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस व्हाट 5 मोल्स ऑफ इमोनिया। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।